ये जो क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का आया है, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एज इट इज शुरू कर देंगे। जैसा कि मैंने देखा है कि सब बच्चे कर रहे हैं, कि बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैं एक एडजस्टमेंट करूंगा। आप देखोगे उस एडजस्टमेंट के बाद क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल हो जाएगा। वो वाली एडजस्टमेंट करने के बाद तो आप देखोगे क्वेश्चन सिंपली बोर्ड लेवल का बन जाएगा। और यही तो जेई एडवांस लेवल में और बाकी एग्जाम्स में फर्क है। जेई एडवांस वालों का मेन टारगेट होता है बच्चा कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसके बेसिक्स कितने स्ट्रांग हैं। ये जो स्टेप मैं बताऊंगा, ये बच्चे की इंटेलिजेंस शो करेगा। आप अपने फ्रेंड्स से पूछ लेना, आप देखोगे सब बच्चे इसको जैसी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है यहीं से क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो कि लेंथी होगा। और मेरा प्रोसीजर क्या है देखिए। लेकिन आगे चलने से पहले मैं ये बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिटर्न फॉर्म में चाहिए, तो या तो वो उस लिंक की हेल्प ले सकते हैं जो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और या फिर इस वीडियो के आखिर में मैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन की हर एक स्लाइड पे 5 सेकंड के लिए रुकूंगा। उन 5 सेकंड में आप स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लेना, बोथ द वेज आर पॉसिबल। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा, इसके लिए पहले मैं क्वेश्चन को रीड करके दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, फॉर x बिलोंगिंग टू r लेट yx बी ए सॉल्यूशन ऑफ द differential equation x square minus 5 divided by dx. For x belonging to R, let yx be a solution of the differential equation this, such that y2 is equal to 7. Then the maximum value of the function yx is dash. पहले मैं वो स्मार्ट स्टेप बताता हूं जिसको मैं यूज करूंगा। आपको ये तो पता ही है कि 2x dx को आप d ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए यदि मैं पूरी इक्वेशन को 2x से डिवाइड कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। और अब मैं यदि एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स बोल दूं तो मेरे को लीनियर एक्स मिल जाएगा, और जिससे भी डील करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन और भी ज्यादा स्मार्ट होगा यदि एक्स स्क्वायर नहीं, मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 को कैपिटल एक्स बोलूं। दैट इज मैं ये करूंगा, 2x dx को d ऑफ एक्स स्क्वायर लिखने के बजाय d ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिख दूंगा। अब ये सिंपली कैपिटल एक्स हो जाएगा। अब ऐसा करने से ये क्वेश्चन और भी ज्यादा आसान हो गया। अब आप ये बात महसूस कर पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल बन जाएगा यदि मैं x के माइनस 5 को कैपिटल एक्स बोल देता हूं। अब ऐसा करने से क्वेश्चन मेरा बन गया कैपिटल एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज आई गेट dy by dx minus 1 by x into y is equal to minus x। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये सिंपल सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। तो इसके बाद तो एज यूजुअल इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिव फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी e पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 by x dx, that is e power minus log mod x। ध्यान रखना हमेशा जब 1 by x का इंटीग्रल करो log ऑफ mod x यूज करो। यदि अकेला log x लिखोगे तो बहुत बार आपको कंप्लीट आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। और ये बन गया e power log ऑफ 1 by mod x, that is 1 by mod x। तो इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर हो गया 1 by mod x। तो आंसर आ गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इज माइनस x इंटू 1 by mod x dx प्लस c। पर यह बात आपको पता होनी चाहिए कि mod x बाय x का इंटीग्रल जो है
वो mod x होता है, क्योंकि mod x का डेरिवेटिव mod x by x होता है और इसीलिए mod x by x का इंटीग्रल mod x होता है। ये बात नहीं पता तो याद रख लो। Yes, mod x is not differentiable at x equal 0, but for all other values of x, derivative of mod x is mod x by x. Hence, integral of mod x by x will be mod x. तो क्वेश्चन बन गया y into 1 by mod x is equal to minus mod x plus c. That is, I get y is equal to minus mod x का square plus c into mod x. That is, I get y is equal to minus x square plus c into mod x. और अब y2 is equal to 7, इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन निकालेंगे। y2 इक्वल टू 7 का मतलब जब स्मॉल x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 7 है। स्मॉल x इक्वल टू का मतलब कैपिटल X इक्वल टू -1, क्योंकि हमने x के -y को कैपिटल X बोला था, तो x जब 2 होगा तो कैपिटल X -1 आएगा। मतलब कि जब कैपिटल X -1 है तो y की वैल्यू 7 है। इस बात को यूज करते हुए हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो 7 is equal to minus of -1 square plus c into -1 mod. That is, c की वैल्यू आ गई 8। इस c की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो आई गेट y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू मॉड एक्स। और अब अकॉर्डिंग टू दिस मेरे को वाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जिसमें कि एक्स एनी रियल नंबर है। एक्स एनी रियल नंबर है तो कैपिटल एक्स की वैल्यू -5 टू इंफिनिटी होगी। तो अब मेरा क्वेश्चन हो गया, कैपिटल एक्स की वैल्यू -5 से इंफिनिटी हो तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मतलब कि ये नंबर लाइन है, -5 यहां पे है, इंफिनिटी। कैपिटल एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है और y के मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान दो, यदि मैं ऐसे चल रहा हूं कि x की वैल्यू -5 टू इंफिनिटी चल रही है और y की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो या तो हम दो केसेस करें, -5 से 0 तब मॉड x -x बनेगा, 0 से आगे तक मॉड x x बन जाएगा। लेकिन इस बात पे ध्यान दो, ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब x की वैल्यू नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, आंसर सेम आने वाला है। तो x की इन वैल्यूज के लिए जो आंसर आएंगे और x की इन वैल्यूज के लिए जो आंसर आएंगे वो तो सेम ही होंगे। मतलब कि जो y की वैल्यूज x की इन वैल्यूज के लिए मिलने वाली हैं, वही y की वैल्यूज x की इन वैल्यूज के लिए मिलेगी। और पॉजिटिव में तो मेरे को 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाना ही है, तो x की इन वैल्यूज के लिए y की कोई नई वैल्यू नहीं मिलने वाली है। x की इन वैल्यूज के लिए y मिलेगी, वो सारी वैल्यूज तो x की इन वैल्यूज के लिए मेरे को मिल ही जाएंगी। तो हम ये -5 टू 0 को इग्नोर कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे केवल 0 से इंफिनिटी तक x चल रहा है तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो 0 टू इंफिनिटी चल रहा है तो y की वैल्यू आ गई -x² प्लस 8x। अब मैं सपोज कर चुका हूं कि x पॉजिटिव है, dy/dx इक्वल आ गया -2x प्लस 8, 0 पुट किया, कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई 4। मतलब ये x इक्वल टू 4 पे मिनिमम बन जाएगा, और 4 तो पॉजिटिव नंबर है इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने x को पॉजिटिव माना हुआ है। अब ये बात आपके लिए मैं अपने सोचने के लिए छोड़ता हूं कि यदि बाय चांस यहां से x की वैल्यू नेगेटिव निकल जाती तो तब मैं क्या करता, जबकि मैं x तो पॉजिटिव मान चुका हूं। क्योंकि ये बात क्वेश्चन से रिलेशन नहीं रखती है, इसलिए ऐसी बातों को हम नॉर्मल लेक्चर्स में लेके चलते हैं। यदि हम उन सब बातों को भी लेके चलेंगे, हमारा जो ट्रैक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो बदल जाएगा। ऐसे तो फिर बहुत सारी बातें आ जाएंगी कि इस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो वो क्वेश्चन तो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूं कि यदि बाई चांस यहां से x की वैल्यू -4 आती तो y की ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालते आप। लेकिन प्रेजेंटली x की वैल्यू 4 आई है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y विल बी व्हेन x इज 4। तो y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई -16 प्लस 32, दैट इज 16। तो 16 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ गया
16। और अब मैं सॉल्यूशन की हर एक स्लाइड पे लगभग 5 सेकंड के लिए रुकूंगा। इन 5 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है फर्स्ट स्लाइड, ये है सेकंड स्लाइड, ये है थर्ड स्लाइड, ये है थर्ड स्लाइड, ये है फोर्थ स्लाइड,